नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास सीबीआई को एक पैसा भी नहीं मिला, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सीबीआई के लोग आए थे, उनके तो खाने का खर्चा भी नहीं निकला। आज 5-7 दिन हो गए हैं रेड मारे हुए। मनीष सिसोदिया के यहां क्या मिला अभी तक कुछ सामने नहीं आया। उन्होंने इस रेड को पूरी तरह फर्जी बताया। चवन्नी भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड चवन्नी भी नहीं मिली, कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है, ये टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया था कि कौन नेता हैं जिनके फोन उनके विधायकों के पास आ रहे हैं, और उन्होंने इसकी शिकायत भी शायद पुलिस में नहीं की है। वहीं विधानसभा में भाजपा विधायकों ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी की, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने भाजपा के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए मार्शल आउट कर दिया। इसी दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि कोई अच्छा काम करे तो प्रधानमंत्री को असुरक्षा होने लगती है। मैंने पहली बार इतना असुरक्षित व्यक्ति देखा है। अच्छा काम करने वालों को रोकने वाली जो हरकत है, ये प्रधानमंत्री की घटिया सोच को प्रदर्शित करती है। यह बताती है कि प्रधानमंत्री की सोच कितनी घटिया है। पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय समय पर दबाव में काम करती रही है, पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहां कहावत है, धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। तो धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स। मतलब उसमें 4-5 एलिगेशन, सब पे सोर्स 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 सोर्स, सब जगह हमारे सूत्र कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं। आपको यह बता दें कि 19 अगस्त को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निवास स्थान पर शराब नीति को लेकर सीबीआई के छापे पड़े थे। इसके बाद ही मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया था कि उन्हें भाजपा की ओर से संदेश आया है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दो तो तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसी सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद ने अरविंद केजरीवाल को नया नाम दे दिया है, विजय दीनानाथ चौहान। आपको याद होगा अग्निपथ फिल्म में अमिताभ बच्चन के मशहूर किरदार वाले इस नाम पर आज विधानसभा में खूब ठहके भी लगे। सरकार का 400 फाइल उठा के ले गए थे, कोई बनाए थे कमेटी, सेंगलू कमेटी, कि भाई क्या करप्शन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। हमने एक बार पहले भी कहा था कि दरअसल ये सारा नूरा कुश्ती जो है वो पप्पू और गप्पू के बीच में चाहते हैं कि हो, जिससे कि लड़ाई लड़ना और जीतना बहुत आसान हो। जब से बीच में विजय दीनानाथ चौहान आया है तब से वो टकटकी लगाए हुए कि कैसे फंसाया जाए। और ये विजय दीनानाथ चौहान जो है, जब देखो तब दीवार कूद कर आ जाता है बीच में कि भैया ठीक है हम हैं कॉम्पिटिटर, तो क्या तुम मतलब जिसको बोलते हैं ना वॉक ओवर, जैसे खेल में मिल जाता है, ऐसे ही पप्पू और गप्पू के बीच में जब भी लड़ाई होगा तो ये गप्पू जो है सो बड़ी बड़ी गप मार करके लड़ाई जीत जाएंगे। असली डर तो ये विजय दीनानाथ चौहान से है। अब सवाल यह है कि 400 फाइल को लेके गया सिंगलू कमेटी,
छानते रहे, कुछ नहीं मिला। हाँ, सुंगलू कमेटी, सॉरी अच्छा, सुंगलू कमेटी जो कि फाइल में सूंघते थे, कुछ नहीं मिला। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के सीधा मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई भेज दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, पाठशाला की बात करने वाले लोग जगह जगह मधुशाला खोलने का काम करते हैं। इनकी बात में तो किताब है, लेकिन कर्मों में शराब है। 5 दिन 5 सवाल, लेकिन जवाब कोई नहीं। शराब स्कैम में आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और मोनीश, शराब स्कैम मिनिस्टर, जो पाठशाला की बात तो करते हैं, खोलते नहीं, मधुशाला जगह जगह खोलने का काम करते हैं। इनकी बातों में किताब है, लेकिन कर्मों में शराब है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आजाद ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण राहुल गांधी हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि बेशक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में शानदार काम किया। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने अध्यक्ष के तौर पर बुद्धिमान सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं के फैसलों पर भरोसा किया, उन्हें ताकत दी और उनका ख्याल रखा। दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हुई और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह की मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया और गैर अनुभवी और चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा। उन्हें यह भी कहा, मैं लगातार 4 दशक तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा। 35 साल तक मैं देश के हर राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रहा और बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिन राज्यों में मैं इंचार्ज रहा उनमें से 90% में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं, सभी जरूरी फैसले तो राहुल गांधी ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में राज्य के 5 पूर्व विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। इन नेताओं में जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीर भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद इकराम शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, सुनील जाखड़ ने कहा, पंजाब में कांग्रेस का काम जल्द ही निपट जाएगा। इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका का भी बयान आया है। उन्होंने राहुल गांधी को ही कांग्रेस की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस पार्टी दे बर्बादी दा अगर कोई दोषी है ते राहुल गांधी है, तो ओदी टीम है। राहुल गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस ਨੂੰ खत्म करना चाहते हैं। वो राहुल गांधी कांग्रेस बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी दा जिहड़ा एसेट सी, कांग्रेस पार्टी दी लाइब्रेरी चों किताबां कूड़े च सुटियां जा रही। लाइब्रेरी दियां किताबां कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, जिन्ने भी वड्डे चेहरे सी वो कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ छड्ड के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास खत्म होंदा जा रहा है। अज भी जरूरत इस गल की है कि राहुल गांधी ਨੂੰ राजनीति तो संन्यास ले लेना चाहिए। राहुल गांधी अनफिट है, नाकाबल है और उन्होंने जिहड़े आदमी अगे लगाए हुए हैं वो बिल्कुल नखित, नलैक ते और ना बर्दाश्त करने वाले लोग आ। वो तनखाइये ने, पेड ने। कोई भी कांग्रेस का लीडर ਉਹਦੇ ਕੋਲ जा नहीं सकता और कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। हरियाणा भाजपा की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कई केसों में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दी गई। ये ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दी। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा के
आईजीपी ओम वीर सिंह बिश्नोई के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने ही 22 अगस्त की रात को सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम में ले गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे तक वॉशरूम में ही बैठे रहे। गोवा के आईजीपी ने बताया कि पुलिस को क्लब से एक फुटेज भी मिली है। इस फुटेज में सुधीर सांगवान बोतल में सोनाली को कुछ मिलाकर पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उस बोतल में के लिक्विड में कोई केमिकल मिलाया गया हो। वहीं सोनाली फोगाट का शुक्रवार को दोपहर हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। रंजीत एवेन्यू में एक सब इंस्पेक्टर की कार में बम लगाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पकड़े गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पकड़े गए हरपाल और फतेह को 3 दिन के लिए दोबारा पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि पट्टी जेल से लाए गए गुरप्रीत व वरिंदर और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए वरिंदर को जेल भेज दिया गया है। रंजीत एवेन्यू में रहने वाले सीआईए में तैनात सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह के घर के बाहर खड़ी उनकी बोलेरो कार पर आरडीएस युक्त आईईडी बम लगा दिया गया था। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। ਇਹਦਾ 2 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 152 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ? 3 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਦੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਵਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ? ਦੱਸਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਬੂਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਪਾर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अमृतसर की कोर्ट में आज गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के पुराने साथी रह चुके बॉबी मल्होत्रा को भी एक मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। वह जग्गू भगवानपुरिया के बेहद करीब बताया जाता है। बॉबी मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है और यह भी कहा उसे जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बॉबी मल्होत्रा इन दिनों बठिंडा जेल में बंद हैं। बॉबी ने यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, लेकिन सरकार और पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। वहीं अमृतसर में पहुंची बॉबी मल्होत्रा की पत्नी हरप्रीत कौर ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि उनके पति को बचा लो, वरना उसकी जेल में ही हत्या कर दी जाएगी। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਫੀਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਐ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸਟਿਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। मैं हर वारी सर यही कहती रही हाँ कि जे तुहानूं लगता है कि तुसीं उन्हां नूं नहीं संभाल सकते या नहीं, तुसीं उन्हां दी जेल शिफ्ट कर दो। सर मैनूं कोई नहीं, जो उन्होंने किया वा उन्हां दी सज़ा भुगतते पे आ।
ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ नहीं आ, ਅਸੀਂ नहीं जी सकते, सानू कोई हक नहीं गा जीण दा। लंबे समय के बाद महारानी परनीत कौर किसी कार्यक्रम में दिखाई दी हैं। उन्होंने एक दिन पहला पटियाला में धरना दिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुछ महिलाओं को साथ लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को उनकी ओर से विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के साथ किए गए वायदे को याद दिलाया और कहा कि अभी तक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए नहीं आए हैं। मान लिया जाए कि 2024 के चुनावों के लिए महारानी परनीत कौर ने खुद को अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नेता कोई और काम तो कर नहीं सकते, राजनीति ही उनके लिए सबसे बेहतर प्रोफेशन है और राजनीति में बने रहना है तो उन्हें लोगों की भी जरूरत होगी और लोगों की बात भी करनी होगी, लोगों की बात करने उनके बीच जाना होगा और इस तरह के मुद्दे उठाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिखर चुकी कांग्रेस इस बार भी पटियाला लोकसभा हलके से महारानी परनीत कौर को ही टिकट देगी या नहीं, क्योंकि उनके पति और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपनी अलग से पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा था पंजाब लोक कांग्रेस। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जो गठबंधन किया था भाजपा के साथ और संयुक्त अकाली दल जो सुखदेव सिंह ढींढसा हैं उनकी पार्टी के साथ वह बुरी तरह हार गए थे, वह खुद भी चुनाव हार गए थे। इसी दौरान बीबी परनीत कौर ने यह साफ कर दिया था कि वह अपने पति के साथ हैं और विधानसभा चुनाव में उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस के और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी किया था। तब यह भी कहा जा रहा था कि शीघ्र ही कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय कर देंगे भाजपा में, क्योंकि जब उनकी हार हुई थी इसी विधानसभा चुनाव में तब लगा था कि कैप्टन अब अलग थलग बढ़ गए हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वह भाजपा का दामन थाम लेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा शुक्रवार को रिटायर हो गए हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट रूम में ही रोने लगे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा के रिटायर होने के बाद जस्टिस उदय उमेश ललित को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। वह देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वह 27 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज ललित महज 74 दिनों के लिए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे, क्योंकि 8 नवंबर को वह भी रिटायर हो जाएंगे। चुनाव में फ्री स्कीम्स पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुफ्त चुनावी वायदों पर रोक लगाने की मांग की गई। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने मामले को नई बेंच को रेफर कर दिया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही तरीके से तय कर पाएगी या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने कहा कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश उत्सव को लेकर सचखंड श्री हरमंदिर साहब और अकाल तख्त साहब को सुंदर फूलों से सजाया जा रहा है। पिछले साल की तरह फूलों की सेवा दिल्ली के व्यवसायी के शर्मा की ओर से निभाई जा रही है। इस दौरान प्रमुख शिल्पकार ने बताया कि इस बार श्री हरमंदिर साहब और श्री अकाल तख्त साहब को सजाने के लिए देश विदेश से 25 से 30 प्रकार के फूलों को मंगाया गया है। सजावट के लिए फूल बैंकॉक, थाईलैंड और हॉलैंड से भी मंगाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।